Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain the summary of the lesson Sound of Music. Sound of Music divides into two parts. ये लेसन है जिसका नाम साउंड ऑफ म्यूजिक है. ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ईच पार्ट फोकसेस ऑन टू म्यूजिशियन. दो पार्ट हैं, इसके प्रत्येक पार्ट हैं वो उनमें दो संगीतकार हैं, एवेलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान. वन पार्ट थ्रोज लाइट ऑन द एवेलिन्स लाइफ. एक भाग है जिसमें किसके बारे में बताया हुआ है? एवेलिन का जीवन के बारे में, एंड स्ट्रगल और उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है. टू बिकम ए सक्सेसफुल म्यूजिशियन, जिससे वो एक सफल संगीतकार बना. स्टूडेंट्स विल लर्न, स्टूडेंट सीखेंगे दैट शी इज ए मल्टी परकुशनिस्ट, कि वो एक बहुत ही श्रेष्ठ वाद्य यंत्र करता थे, यानी एक तबला वादक थे. शी हैज द टैलेंट, उनमें प्रतिभा थी. टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली, वो सैकड़ों जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको बजाने में सक्षम थे. इट टेल्स हाउ शी गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन. इट टेल्स, ये बताता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज द एवेलिन इज प्रोफाउंडली डीप. कितनी रुचि की बात है, कितनी रुचिकर बात है कि एवेलिन एक पूर्ण रूपेण डीप थे, पहले थे. म्यूजिशियन लर्नेड टू लिसन टू म्यूजिक थ्रू हर बॉडी नॉट ईयर. संगीतकार ने सीखा, सुनना सीखा, अपने संगीत को सुनना सीखा अपने शरीर के माध्यम से, कानों से नहीं. शी डज नॉट हियर म्यूजिक, उसने संगीत को सुना नहीं. शी फील्स इट, वह से महसूस करती है. यू विल लर्न, तुम भी सीख जाओगे. दैट वॉज 11 years old, कि वह 11 वर्ष की थी. व्हेन शी फाउंड आउट, जब उसने पता लगाया कि शी हैड ट्रबल हियरिंग, कि उसके सुनने की प्रॉब्लम है. नॉनदलेस, फिर भी, दैट डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम परसुइंग हर कैरियर इन म्यूजिक, फिर भी इस चीज ने उसके संगीत में उसकी रुचि को बाधक बनने नहीं दिया. 10. हर टीचर रॉन फ्रॉप्स वॉज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज हर टैलेंट. उसके अध्यापक रॉन फ्रॉप्स ने उसकी प्रतिभा को पहचाना. He unlocked doors to her potential and helped her achieve the impossible. उन्होंने उसके लिए सफलता की जो संभावना थी उनको खोल दिया और असंभव को प्राप्त करने में उसकी मदद की. She is now one of the most renowned names in the music industry. अब वो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नामों में से एक थी. She has many accolades and awards. उसके पास बहुत सारे स्मृति चिन्ह और पुरस्कार थे. टू हर नेम्स, अपने नाम के लिए. एंड सर्व्स, और उसने सेवा की. एज ए ग्रेट इंस्पायरेशन, एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में सेवा की. टू द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी, एक विशेष जो योग्य समुदाय थे उनके लिए सेवा की. नेक्स्ट कम्स पार्ट सेकंड. अब दूसरा पार्ट आता है, वेयर वी लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खान एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ शहनाई. अब हम दूसरे पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं, जहां पर हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो शहनाई के उत्पादक थे. इट वॉज बिस्मिल्लाह खान हु पॉपुलराइज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, जिसने इस यंत्र को पॉपुलराइज कर दिया, लोकप्रिय बना दिया. टुक इट टू द वर्ल्ड स्टेज, और वे इसे
वर्ल्ड स्टेज तक ले गए। ही ब्रॉक द मीथ ऑफ शहनाई, उन्होंने इस जो रीति थी, रिवाज थी या परंपरा थी, पौराणिक कथा थी, उसको तोड़ दिया। नॉट बीइंग एबल टू क्रिएट इंडिपेंडेंट ट्यून्स, कि यह शहनाई है, ये एक स्वतंत्र ट्यून के रूप में उभर कर नहीं आएगी। ही केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, वो एक संगीतकारों के परिवार में से थे। फदर से इसके आगे बिस्मिल्लाह खां हैड ए वेरी सेक्युलर अपब्रिंगिंग, उनका जो पालन पोषण हुआ था हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के बीच में हुआ। ही ग्रू अप प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, उन्होंने अपनी शहनाई की जो ट्रेनिंग की, जो प्रैक्टिस की, वो गंगा नदी के तट पर की। ही वेंट टू द मॉस्क एज वेल एज टेम्पल, वो मंदिर में भी जाते थे और मस्जिद में भी जाते थे। आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करने के बाद, ही वॉज अवार्डेड वेरियस टाइटल्स, उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स प्राप्त किए। ही इज ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, वो विजेता भी रहे। इसके विजेता रहे, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है भारत का, उसके विजेता रहे, जिसे हम सब जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, भारत रत्न के रूप में। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा ही हैज वॉन ऑल द 3 अवार्ड्स और पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी तीनों प्रकार के पुरस्कार जीते, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। इंटरेस्टिंगली, बड़ी रुचि की बात है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इनवाइटेड टू प्ले शहनाई एट द रेड फोर्ट इन 1947 while greeting इंडिपेंडेंट इंडिया। बड़ी रुचि की बात है कि वो पहले व्यक्ति थे कि उन्हें आमंत्रित किया गया 1947 में रेड फोर्ट, जो लाल किला है दिल्ली में, वहां पर उन्हें आमंत्रित किया गया शहनाई बजाने के लिए, जब स्वतंत्रता दिवस का अवसर को मनाया जा रहा था। थैंक यू वेरी मच।